ओके, तो इस सेशन के अंदर हम कवर करने वाले हैं हाउ टू कनेक्ट विनफॉर्म सी शार्प एप्लीकेशन टू एसक्यूएल सर्वर। तो फॉर एग्जांपल अगर हम जाके विनफॉर्म एप्लीकेशंस को डेटाबेस के साथ अगर काम करना चाह रहे हैं, यानी कि हम एक रियल डायनामिक एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस बहुत ज़रूरी है। सही है, तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि अगर आपके पास एक विनफॉर्म सी शार्प की एक एप्लीकेशन है और आप विजुअल स्टूडियो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे हो, तो उसको आप अगर कनेक्ट करना चाह रहे हो एसक्यूएल सर्वर के साथ, वो कैसे कनेक्ट करते हैं, बाय यूजिंग जो है विजुअल स्टूडियो। तो यहाँ पे आते हैं हम, सबसे पहले हम विनफॉर्म की एप्लीकेशन चूज करते हैं और इसका नाम आप कुछ भी रख दो, कनेक्ट डेटाबेस, और यहाँ पे आके हम, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये हमारे पास एक फॉर्म है। अब मैं क्या करता हूं कि यहां पे आके आपको सबसे पहले एक रेफरेंस सेट करवाना पड़ता है यहां पे। सही है, अब रेफरेंस से मकसद कि अगर आप यहाँ ऐसा कर लो कि यहाँ पे आप कनेक्शंस पे चले जाओ सर्वर एक्सप्लोर के अंदर। सही है, सर्वर एक्सप्लोर के अंदर आपको जाना है फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद यहाँ पे देखो एक मैंने पहले जो है कनेक्शन किया हुआ है। सही है, तो मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूं और यहाँ पे आके एक न्यू कनेक्शन बनाएंगे हम। ठीक है, तो इसको पहले डिलीट कर देते हैं। तो आप जब ओपन करोगे अपना विजुअल स्टूडियो तो हमारे पास डेटा कनेक्शंस शो होंगे। सही है, इस पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे जाना है ऐड कनेक्शन के अंदर और यहाँ पे आके आपको सर्वर नेम देना है। अब ये सर्वर नेम आपके पास कहाँ से मिलेगा, आप जब एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन करते हो तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर आता है इस टाइप का। तो इसके अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या शो हो रहा है, डेस्कटॉप और समथिंग जो आपके सर्वर का नाम है। ये कॉपी करें, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आओगे तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट के अंदर यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। सही है, तो विजुअल स्टूडियो के अंदर आपने क्या किया कि उसका सर्वर नेम पेस्ट कर दिया और जैसे ही आप सर्वर नेम पेस्ट करते हो तो यहाँ पे आपके जितने भी डेटाबेस है ना सर्वर के अंदर, वो आपके सारे शो हो जाएंगे। सही है, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे डेटाबेस बनाए हुए हैं। मैं यहाँ पे आके किसी भी डेटाबेस को क्या कर देता हूँ, सिलेक्ट कर देता हूँ। सपोज मैंने कर लिया डेमोडीबी। सही, उसके बाद मैं यहाँ पे आके क्या कर दूंगा, ओके कर देता हूँ। अब ओके करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले app.config के अंदर जाना है। कहाँ पे, app.config। ये आपकी XML की फाइल है। XML की फाइल के अंदर यहाँ पे आके आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको कनेक्शन स्ट्रिंग ओपन करनी है। कनेक्शन स्ट्रिंग्स, ये एक आपका टैग है जो आपका XML का। सही है, और इसी के अंदर हमारे पास इसी का जो है चाइल्ड है वो ऐड। सही है, चाइल्ड टैग जो है इसके अंदर सबसे पहली एट्रीब्यूट होती है नेम, सेकंड होती है हमारे पास आप कह लो कि जो है, ठीक है, एक प्रोवाइडर नेम, ठीक है, कि प्रोवाइड कौन करेगा, और उसके बाद हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, तो कनेक्शन स्ट्रिंग देनी है आपको। अब मैं बताता हूं ये कनेक्शन स्ट्रिंग कहां से आएगी, और हमारे पास प्रोवाइडर नेम है और ये सारी चीजें। ठीक है, तो कनेक्शन स्ट्रिंग एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, नेम एक एट्रीब्यूट है और हमारे पास प्रोवाइडर नेम एक एट्रीब्यूट है। सही है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यहां पे आपको वो नाम देना है जिसके थ्रू आप इसको एक्सेस करोगे। सही है, तो मैं इसका अगर नाम दे देता हूं डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग शॉर्ट में, तो आपकी मर्जी है, या आप यूजर, डेमो, टेस्ट जो भी देना चाह रहे हो आपकी मर्जी है। उसके बाद ये जो आपको कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे देनी है, वो आप अपने जो डेटाबेस यहाँ पे कनेक्ट किया है उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक कनेक्शन स्ट्रिंग शो हो जाएगी राइट में प्रॉपर्टीज के अंदर। सही है, इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। इसको कॉपी करें, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके आपको पेस्ट कर देना है। सही है, पेस्ट करने के बाद इसके अंदर 2 डबल कोट्स यानी कि 2 डबल कोट ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं, वो आपको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। सही है, तो कभी कभार ये आते हैं कभी नहीं आते, तो आपको ये जरूरी देखना है कि अगर इसके अंदर एक्स्ट्रा जो है आपके पास क्या आ जाते हैं, डबल कोड आ जाते हैं इस पूरे सोर्स कोड के अंदर। सही है, उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोवाइडर नेम देना है। अभी हम किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, एसक्यूएल के साथ। सही है, एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे जो लिखना पड़ेगा उसकी नेम स्पेस देनी पड़ेगी। तो मैं सबसे पहले आके यहाँ पे लिखूंगा system
डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। सही है। इफ यू आर गोइंग टू कनेक्ट विथ एसक्यूएल देन यू हैव टू प्रोवाइड system डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। अगर आप MS Access के साथ कनेक्ट कर रहे हो तो उसके लिए OLEDB की अलग से आपके पास क्या है, एक नेम स्पेस है। एज इट इज अगर आप Oracle के साथ कनेक्ट कर रहे हो तो उसके लिए हमारे पास Oracle के लिए एक अलग से नेम स्पेस है। सही है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये 3 एट्रीब्यूट थे, मैंने आपको बता दिया इसके अंदर क्या देना है। अब ये करने के बाद आपको यहाँ पे रेफरेंस सेट करना है, जो मैं पहले बता रहा था। तो प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे आके एड में जाओ और यहाँ से आपके पास रेफरेंसेस आ जाएंगे। ये देखें शोर है, या आप यहाँ मत जाओ, यहाँ पे आपको रेफरेंसेस शो हो जाएंगे। ये शोर है रेफरेंसेस, इस पे राइट क्लिक करो, एड रेफरेंस के अंदर जाओ। यहाँ पे जब आप आते हो तो यहाँ से आपको सर्च करना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन। जैसे ही कॉन्फ़िग या कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी एक नेम स्पेस जो आपको ऐड करवानी है। इसका नाम क्या है, सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, या आपका रेफरेंस है। ये क्या है, रेफरेंस है। सही है। इसको आपने यहाँ से ऐड कर देना है। समझ में आया? हमने क्या किया, सर्वर नेम उठाया, डेटाबेस को कनेक्ट किया, app.config के अंदर गए, कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई और उसके बाद हमने रेफरेंस ऐड किया। ये चीजें हो गई। ये करने के बाद आपको अपने इस फॉर्म के ऊपर आना है। उसके बाद आपके पास चले तो सबसे पहले हम थोड़े से यहाँ पे कंट्रोल ऐड कर देते हैं ताकि उनके थ्रू हम क्या करें, हमें पता चले कि हमारा जो कनेक्शन है वो ऐड हो चुका है या आपका कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है, नहीं हो चुका। तो सबसे पहले इस टूल बॉक्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आके मैं एक टेक्स्ट बॉक्स जो है इंसर्ट करवा देता हूँ और एक बटन ऐड करवा देता हूँ। सही है। अब ये कंट्रोल थोड़ी हमारी हेल्प करेंगे कि हमारा डेटा इंसर्ट हुआ है तो हमारा कनेक्शन हो गया होगा, वरना हमें पता चल जाएगा कि कनेक्शन ऐड या कनेक्शन सक्सेसफुली नहीं हुआ। सही है। तो हम अपनी एप्लीकेशन से जैसे डेटा इंसर्ट करवाते हैं ना, जैसे आप साइन अप करते हो फेसबुक पे या इन चीज़ों पे या किसी एप्लीकेशन पे, तो क्या होता है, आपका डेटा जो आप प्रोवाइड करते हो वो आपका डेटाबेस के अंदर जाता है और आप दूसरी बार जब आप उसको लॉग इन करते हो तो उसी से डेटा आपका फेच होके कंपेयर करता है। सही है। तो एज इट इज मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल एक फील्ड के अंदर डेटा लिखेंगे, जैसे इंसर्ट करवाएंगे, अगर इंसर्ट हो जाता है तो कनेक्शन हो जाएगा, अगर नहीं तो हमारे पास वो एरर शो हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे डेटाबेस की एक टेबल भी बनानी है। तो डेटाबेस की टेबल आपको एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर आना है और यहाँ पे मैं एक टेबल क्रिएट कर देता हूँ और हमने जो डेटाबेस कनेक्ट किया है उसी के अंदर आप टेबल क्रिएट करेंगे। सही है। तो हम यहाँ पे आते हैं न्यू क्यूरी और हमने डेटाबेस अपना सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं सबसे पहले सर्वर एक्सप्लोर के अंदर जाता हूँ। देखिए डेटाबेस मेरा कौन सा है, डेमोडीबी। श्योर है। सबसे पहले आपको सर्वर नेम शो होगा, फिर डेटाबेस का नाम और लास्ट में आपको क्या शो हो रहा है, DBO, डेटाबेस ऑब्जेक्ट है। क्लियर। अब इसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी टेबल्स कितने बने पड़े हैं देख लो आप, ये इतने सारे टेबल उसके अंदर बने पड़े। सही है। मैं एक अपना टेबल वहां पे क्रिएट करता हूं इसी डेमोडीबी के अंदर और उसी के अंदर इस फील्ड का डेटा इंसर्ट करवाएंगे। सिंपल सी बात है। सही है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे आता हूं एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर। सबसे पहले मैं सिलेक्ट करता हूं अपना डेटाबेस, यहां पे मास्टर सिलेक्टेड है। तो यहां से आके भी आप कर सकते हो, लेकिन यहां से अगर आप आके लिखते हो यूज कमांड तो आप यहां से भी कर सकते हो इसको। ठीक है। मैं सिलेक्ट करवाता हूं। ठीक है। F5 सिलेक्ट करके तो ये हमारा देखें डेटाबेस सिलेक्ट हो चुका है। अब उसके बाद में यहाँ पे आके इसके अंदर एक टेबल क्रिएट कर देता हूँ, क्रिएट टेबल। उस टेबल का नाम रख देते हैं यूजर। सही है। और इसके अंदर एक इंटीजर ID टाइप का कॉलम बना देते हैं, ID इंटीजर, और प्राइमरी की बना देते हैं इसको और आइडेंटिटी कर देते हैं ताकि एक कॉलम ऑटो इंक्रीमेंट होता रहे। सही है। और दूसरा हम यहाँ पे कॉलम जो आपकी टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू आएगी वो इस कॉलम के अंदर आएगी। मैं फॉर एग्जांपल कर देता हूँ स्टूडेंट नेम। सही है। वर्चार टाइप का, और इसके अंदर 30 जो है कैरेक्टर स्टोर होंगे। सही है। तो क्रिएट टेबल यूजर की आपके पास टेबल है, शायद ये ऑलरेडी। ठीक है, देख लेते हैं क्या इश्यू है। ओके। तो हम यहाँ पे आते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे कोई जो है एरर है। ठीक है। यूज़र, इसका डेटा नाम लिख देते हैं, देख लेते हैं।
नाम के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी ये शायद कीवर्ड है यूजर, ठीक है, तो मैंने इसका नाम क्या रख दिया है टेबल का, यूजर डेटा। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो मेरी टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब मैं इसी के अंदर डेटा इंसर्ट करवाऊंगा। सही है, मैं सिलेक्ट करवाता हूं उसी टेबल को, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर डेटा, ठीक है, और ये हमारी टेबल है, देखें शो हो रहा है, जिसके अंदर 2 कॉलम है। आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, लेकिन स्टूडेंट के अंदर या स्टूडेंट नेम के अंदर हम जो वहां से डेटा इंसर्ट करेंगे, तो विनफॉर्म सी शार्प के एप्लीकेशन से डेटा इंसर्ट करेंगे एसक्यूएल सर्वर के डेटाबेस के अंदर। समझ में आया? अब सबसे पहले क्या करेंगे, अब आप अगर आके यहां से इसको रिफ्रेश करते हो तो हमारे पास एक टेबल और भी शो हो जाएगी। देखें शो हो रही है यूजर डेटा, इस पे आप जाके क्लिक करोगे तो इसके सारे कॉलम भी दिख जाएंगे। देखें इस पे प्राइमरी की है तो की भी दिख रही है आपको, और नीचे आपका जो कॉलम है वो स्टूडेंट नेम है। सही है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से इस फील्ड के अंदर जो भी इंसर्ट करूंगा वो आपके इस स्टूडेंट नेम के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। सही है, इस सबसे पहले मैं इस बटन के क्लिक के इवेंट पे काम करूंगा, और यहां पे आके मैं सबसे पहले जो है नेम स्पेसेस जो आपको 3 ऐड करवाने हैं। एक है यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो हमें फिर से करने की जरूरत नहीं है। दूसरी हमारे पास नेम स्पेस है जिसको हम कहते हैं यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, एक नेम स्पेस ये देनी है। दूसरी हमारे पास हमारे पास है सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। समझ में आया? ये 2 नेम स्पेस, क्योंकि वहां पे हमने प्रोवाइडर नेम क्या बताया है, एसक्यूएल क्लाइंट ही बताया है ना, ठीक है, कोई हमारे पास एमएस एक्सेस या ओरेकल वगैरह नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग बनाएंगे। यहाँ पे स्ट्रिंग का एक वेरिएबल बनाते हैं सीएस के नाम से, और इसकी के अंदर आपको कनेक्शन मैनेजर की क्लास कॉल कर देनी है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग्स, और इसके अंदर जो आप नाम दोगे, जो आपका app डॉट कॉन्फ़िग के अंदर आपने नाम दिया था ना, ठीक है, यही नाम आपको कहां पे देना है, आपके उसी जो है कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर। क्लियर हो गया? मैं यहां पे इसका नाम दे देता हूं, और उसके बाद डॉट लगा के आप एट्रीब्यूट दे दोगे कनेक्शन स्ट्रिंग और सेमीकोलन। समझ में आया? इतना सा काम करना है। अच्छा, ये करने के बाद आपको क्या करना है कि, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे एक क्लास है एसक्यूएल कनेक्शन, उसको कॉल करेंगे और इसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं CONN न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। अब एसक्यूएल के साथ कनेक्शन कर रहे हैं तो ये कनेक्शन किसके थ्रू करेगा, उसी कनेक्शन स्ट्रिंग के थ्रू। समझ में आया कि उसी कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर पूरा पाथ पड़ा है। यहां पे जब आप app.config के अंदर आते हो तो यहां पे क्या आ रहा है, देखें डेटा सोर्स के अंदर आपका सर्वर का नाम आ रहा है ना, ठीक है, और इनिशियल कैटलॉग के अंदर क्या आ रहा है, आपका पूरा पाथ आ रहा है जहां पे आपका वो फाइल पड़ा है, ठीक है, यहां पे। और बिल्कुल लास्ट में आपने जो दिया है यहां पे, ये आपको जो शो कर रहा है इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, ये आपने वहां पे विंडोज ऑथेंटिकेशन यूज की है। क्या यूज की है, जब आप ऑब्जेक्ट एक्सप्लोर को ओपन करते हो यहां पे क्या है, विंडोज ऑथेंटिकेशन। तो विंडोज ऑथेंटिकेशन अगर आपकी यहां से है तो यानी कि आपका कोई यूजर नेम और पासवर्ड नहीं है। अगर आपके पास एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन होती तो उसका यूजर नेम और पासवर्ड होता, सही है, लेकिन हमारे पास क्या है, विंडोज ऑथेंटिकेशन है। तो अगर आपके पास विंडोज ऑथेंटिकेशन है तो यहां पे हमें क्या देना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी आपकी ट्रू होती है, वरना आपका यहां पे ये ट्रू नहीं आता, आपका कोई ना कोई पासवर्ड या आपका कोई यूजर नेम वगैरह होता है। समझ में आया? अब उसके बाद हमें क्या करना पड़ रहा है, यहां पे आके उसके बाद हम एक कमांड एसक्यूएल कमांड की जो है क्लास कॉल कर लेंगे, ठीक, और इसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं CMD, उसके बाद न्यू एसक्यूएल कमांड। सही है, ये करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसी CMD का एक जो है हमारे पास इंस्टेंस है, देखें ये क्या करेगा, ये इंस्टेंस गेट करने के लिए यूज होता है। किसका इंस्टेंस गेट करने के लिए, जो आपने ये कौन का ऑब्जेक्ट बनाया इसका,
सही है। तो आपको क्या करना पड़ रहा है, cmd डॉट कनेक्शन के बाद उसको CONN पास कर देना है, यानी कि आपके SQL के कनेक्शन का जो ऑब्जेक्ट है वो पास कर देना है। ये करने के बाद आप क्या करेंगे, यहां पे आके cmd डॉट टेक्स्ट, यानी कि आप जो क्यूरी लिखोगे, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां पे इंसर्ट करवाता हूं, जो आप मैन्युअली इंसर्ट करवाते थे तो क्या लिखते थे, यहां पे इंसर्ट इनटू समथिंग ऐसे लिखते थे ना, इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का जो है नाम आता था, ऐसे ये यूजर डेटा, सही, फिर क्या लिखते थे, वैल्यूज। अब ये लिखने के बाद आप क्या करते थे, यहां पे आके आप जो आपकी वैल्यूज थी वो पास कर देते थे। क्लियर। अब यही क्यूरी आपको वहां पे लिखनी है, क्या लिखनी है, यही क्यूरी आपको यहां पे लिखनी है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे आके वो पास कर दूंगा वही क्यूरी, बस, ठीक है। और ये आपकी इसी कमांड के ऑब्जेक्ट के अंदर जो आपकी कमांड टेक्स्ट है वो पास कर दोगे। अब क्यूरी के अंदर जो आपकी वैल्यूज ऐड होंगी वो आपके उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ऐड होंगी, है ना। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सिंगल कोट, फिर डबल कोट और फिर प्लस प्लस। इसका मकसद क्या है, क्योंकि आपने यहां पे डबल कोड यूज किया है ना, और यहां पे आपके डबल कोड बिल्कुल लास्ट में क्लोज हो रहा है। तो किसी प्रोग्रामिंग, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो उसके अंदर एक रूल होता है कि आप डबल कोड के अंदर फिर से डबल कोड नहीं यूज कर सकते, लेकिन हाँ डबल कोड के अंदर आप सिंगल कोड यूज कर सकते हो। एज इट इज आप सिंगल कोड के अंदर सिंगल कोड यूज नहीं कर सकते, लेकिन सिंगल कोड के अंदर डबल कोड यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसीलिए क्या किया, यहां पे पहले सिंगल कोड दिया, फिर सिंगल कोड को क्लोज किया और इसी के अंदर डबल कोड दे दिए, ताकि वो जो मैं टेक्स्ट के फॉर्म में डेटा भेज रहा हूं वो आपके उस क्यूरी के थ्रू इंसर्ट हो जाए आपके उस डेटाबेस के अंदर। तो मैं किस से वैल्यू ले रहा हूं, टेक्स्ट बॉक्स 1 से वैल्यू ले रहा हूं। टेक्स्ट बॉक्स 1 का जो भी टेक्स्ट होगा वो इस क्यूरी के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। ये ऐसे है कि आप अगर इंसर्ट वैल्यूज के अंदर यहां पे आप वैल्यू देते थे ना, कि अली, अहमद, जो भी आप वैल्यू देते थे वो आपके इस डेटाबेस की टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाती थी। अब हम क्या इंसर्ट कर रहे हैं, वहां से टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू वैल्यू जो भी आएगी वो इस डेटाबेस की टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। सही है। तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, यहां पे ये कर लिया। उसके बाद आपको सबसे पहले यहां पे क्या करना है, एक इंट टाइप का वेरिएबल बनाना है। कनेक्शन को भी ओपन कर देना है आपके, कनेक्शन डॉट ओपन, यानी कि इसके डेटाबेस के कनेक्शन को आपने ओपन भी करना होता है और क्लोज भी करना होता है, ये याद रहे, क्लोज। सही। उसके बाद हमारे पास यहां पे आपको एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल जो आपके रो काउंट कर लेगा। आपको बताता हूं ये वेरिएबल क्यों बना रहे हैं हम। और इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि जो आपकी कमांड है उस कमांड को यहां पे आके क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कर लेंगे। एग्जीक्यूट के लिए हम यूज करते हैं एग्जीक्यूट नन क्यूरी, जो हमारे पास रन करती है आपके उस कमांड को। तो आपने क्यूरी लिखी और क्यूरी लिखने के बाद वहां पे क्या F5 प्रेस कर देते थे सिलेक्ट करने के बाद, ऐसे ही होता था ना। यहां पे आप क्यूरी लिखते थे, सिलेक्ट करते थे और एग्जीक्यूट कर देते थे, ऐसे ही है। जो मैं इस एग्जीक्यूट के बटन के थ्रू कर रहा हूं या शॉर्टकट की के थ्रू कर रहा हूं, वहां पे C# के अंदर इसी क्यूरी को चलाने के लिए मुझे ये लिखना पड़ रहा है कि उसी कमांड को एग्जीक्यूट करो, और उसके लिए एग्जीक्यूट नन क्यूरी का जो है हमारे पास ये क्लास यूज हो रहा है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास एग्जीक्यूट नन क्यूरी एक्चुअली क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा आपके उस ट्रांसैक्ट SQL स्टेटमेंट को अगेंस्ट द कनेक्शन एंड रिटर्न करेगा नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी टेबल के अंदर वैल्यू इंसर्ट करता हूं, जैसे मैंने अभी किया, तो आपके पास आपको सिंगल कोट के अंदर वैल्यू देनी है। तो देखिए यहां पे मेरे पास क्या आएगा, 1 रोज अफेक्टेड। आउटपुट क्या आ रहा है, अगर मेरे पास मल्टीपल रोज होते तो मेरे पास वो रोज आ जाते कि इतने रो अफेक्टेड हो चुके हैं, इतने रो अफेक्टेड है ना। तो एज इट इज यहां पे आपकी जो एग्जीक्यूट नन क्यूरी है वो आपको क्या रिटर्न करेगी, नंबर ऑफ रोज जितने आपके इफेक्ट हुए हैं। समझ में आया। तो वो जो भी रिटर्न करेगा वो आपके इस रो काउंट को इंसर्ट हो जाएगा। और मैं यहां पे आके क्या करूंगा, इफ के अंदर चेक करूंगा कि इफ रो काउंट अगर ग्रेटर देन है 0 से, और ये तब ग्रेटर देन 0 से होगा जब एक भी रिकॉर्ड इफेक्टेड होगा।
है ना। जब क्यूरी एग्जीक्यूट होगी तो जाहिर है एक रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, अगर क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं होती तो 0 रिटर्न होगा, और 0 बड़ा नहीं है 0 से। समझ में आया? तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे आके एक मैसेज शो करवा देना है मैसेज बॉक्स के अंदर कि डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। सही है। और उसके बाद एल्स में जाके आपने यही मैसेज आपको कह देना है कि डेटा नॉट इंसर्टेड सक्सेसफुली। सही है। अब ये करने के बाद आपको एक सिंपल सा और भी काम कर लेना है। चले मैं पहले इसको एग्जीक्यूट कर देता हूं, देख लें इसको। अब मेरे पास ये टेक्स्ट फील्ड है, इसके अंदर मैं यहां से लिखता हूं अहमद, क्योंकि अली हमने वहां से मैन्युअली ऐड करवाया। मैं जैसे यहां पे बटन पे क्लिक करता हूं तो मुझे क्या बता रहा है, ये डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, यानी कि हमारा एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। क्या ऐसा हुआ है? एक रिकॉर्ड तो हमने यहां से ऐड करवाया था, है ना, अली का। तो मैं यहां से इसको सिलेक्ट करता हूं और एग्जीक्यूट करता हूं। देखो 2 रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो हम क्या कर रहे हैं, डेटा अब इंसर्ट कर रहे हैं विनफॉर्म सी शार्प की एप्लीकेशन के अंदर, और अब आपका डेटा इंसर्ट हो रहा है कहां पे, एसक्यूएल सर्वर के अंदर। तो हम ऐसे कनेक्शन करते हैं अपने किसी भी विनफॉर्म एप्लीकेशन का विथ एसक्यूएल सर्वर। सही है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोकल डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्शन करते हैं वो पढ़ लेते हैं। क्लियर हो गया?